हेलो स्टूडेंट्स, एम के पांडे श्री लैब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कल देख चुका है कि हम लोग परसेंटेज देख रहे थे, उसका पार्ट 1 आप लोग के पास आ चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने देखा ये कि फर्स्ट हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद देखा कि किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद देखें कि डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं ना फ्रैक्शन को। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ वी चेंज डेसिमल इनटू परसेंटेज। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग को इतना चीज़ समझ में आ जाएगा कि पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, चेंज करेंगे। फिर उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फिर परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ वी चेंज डेसिमल इनटू परसेंटेज, मतलब हम डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका है 0.25 डेसिमल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि 0.25 है ना। 0.25 में हम लोग करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25%। मीन्स परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में कि डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। अब फिर उसके बाद देखिए होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपको एक और समझा देते हैं। मान लीजिए है 0.69, तो इसको कैसे करेंगे। 0.69 है, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 69, और उसके बाद 00 आएगा, 00 लग गया। फिर यहाँ पर 00 का 2 पॉइंट पे डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आया 69%। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 3.6। अब इसे आपको चेंज करना है, तो 3.6 इंटू 100, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डबल 100 आएगा। 1 पॉइंट पर डेसिमल है, तो यहाँ भी 1 पॉइंट पर डेसिमल लगेगा, वे कैंसिल हो गया 360%। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख लिए कि हाउ वी चेंज डेसिमल इनटू परसेंटेज। वो आपका फोर्थ पार्ट था, ये पार्ट चारों हो चुका है। उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको होमवर्क में, उसको नोट कर लीजिए। 0.74 फर्स्ट, सेकेंड 4.7 थर्ड, 2.79 फोर्थ, 4.2 फिफ्थ, 2.392। इसको आप लोग चेंज करिए डेसिमल से परसेंटेज में, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, एक बार फिर से अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। मतलब जो 6 है वो 48 का कितना परसेंटेज है। एक बार इसको हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लगा के दिखाएंगे, जैसे कि आप स्कूल में पढ़े होंगे। फिर उसके बाद इसका हम आपको शॉर्टकट ट्रिक देंगे कि चंद कुछ सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, माना 48 का 6x प्रतिशत है, तो 48 का क्या हो गया, x प्रतिशत क्या हो गया 6। 48 इंटू एक्स डिवाइड बाई
यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो अपान में आ जाएगा 100, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 25। 12x अपान 25 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हो गया 6 इंटू, अभी देखिए 25 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 इस साइड आ जाएगा, तो 6 इंटू 25 डिवाइड बाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 25 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से होगा, देखिएगा 25 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, कैंसिल 5, 2 2 जा 4 1। तो ये जो आपका नंबर आया है कोसेंट जो है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 12 मिक्स 1/2, या इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं 12 सही 1/2। मीन्स कहें तो इसका मतलब ये निकल के आया कि 48 का 6 12 मिक्स 1/2% या 52 25 डिवाइड बाई 2% है। ये देखिए प्रोसेस जो था ये आपका स्कूल में आपका सिंपल मेथड है। अब इसको देखिए शॉर्टकट में हम लोग एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 48 है ना, किसका 48 का 6 कितना परसेंट है ना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/48। हम लोग को कितने का निकलना है, प्रतिशत निकलना है। प्रतिशत हमेशा याद रखिएगा 100 पर निकलता है। तो 6/48 इंटू 100, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से काटे 25, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 25 डिवाइड बाई 2 मीन्स का है तो 12 मिक्स 1/2%। इतना लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं। देखिए शॉर्टकट ट्रिक आपका ये निकल के आ गया। इसको कुछ ही चंद लाइन में कुछ सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लिए, समझ गए। इस तरीके से बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं हम, होमवर्क में से करिएगा कि जैसे मैं या तो मत पूछ रहा हूँ आपसे कि जो है 24 12 का कितना प्रतिशत है। देखिए 24 किसका 12 का, तो 12 आप इधर लिखोगे, 24 इस साइड, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 24 डिवाइड बाई 12, 12 से 24 में कैंसिल करेंगे 2 टाइम में जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई 2। तो परसेंटेज हमको कितना परसेंटेज है ये निकालना है। परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है, तो 2 इंटू हो जाएगा 100 इक्वल टू 200%। ये हो गया हमारा आंसर, चंद ही सेकंड में आपका आंसर आ गया। देखिए इसको अगर आप लोग खुद से करेंगे तो बहुत चंद 5-10 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा पिछला क्वेश्चन। और अगर नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे इसी दूसरे तरीके से। बहुत सारे ट्रिक होते हैं मैथ को सॉल्व करने के। देखिए पूछ दिया, मान लीजिए कि 4 kg का कितने प्रतिशत 20 ग्राम है ना। ये वैल्यू आपको kg में दिया है, ये वैल्यू ग्राम में दिया है। किसका 4 kg से निकलना है, किसका वैल्यू 20 ग्राम का ये कितना परसेंट है। तो 4 kg पहले देखिए यूनिट हम लोग सेट करेंगे, सेम करेंगे। तो 4 kg का वैल्यू अगर ग्राम में हम लोग चेंज करते तो हो जाएगा 4000 ग्राम। 4000 ग्राम का वैल्यू का निकलना है 20 ग्राम से। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20/4000। तो ये 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटेंगे 200। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा
1/200 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 1/2, या कह ले तो हम 0.5%। मतलब कहें तो 4 kg का 20 ग्राम कितना परसेंट होगा, 5% होगा। अभी क्वेश्चन आप लोगों को और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया, क्या दे दिया, 350 का 2 मिक्स 4/5% बताइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए दिया है मिश्र भिन्न में, हिंदी में कहें तो, या फिर इंग्लिश में कहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 350 है, इसको हम लिख देंगे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। तो 5 2 जा 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14, 14/5। अब देखिए ऊपर होता है न्यूमरेटर अर्थात अंश, नीचे होता है हर। हर से अंश में डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 70 आ गया, 70 इंटू 40, 14 7 जा 98, है ना। और देखिए यहाँ पर चूंकि परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में 100 भी रहेगा, ठीक। 1 0 से 0 कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 7 जा 49/5। इसको देखिए डिवाइड करते हैं, 5 9 जा 45, फिर उसके बाद 5 9 जा 45, 5 8 जा 14। इस तरीके से हो सकता है। अर्थात 350 का 2 मिक्स 4/5% 9.8 आएगा। या इसको यहीं से आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, 70 इंटू 14 डिवाइड बाई, यहाँ आपका 100 था, 1 0 से 0 कैंसिल। अब इसको आप कर सकते हैं 14 7 जा 98, 98 डिवाइड बाई 10। अगर 98 में 10 से डिवाइड करते हैं तो बी आ जाएगा 9.8, ये वैल्यू है ना। देखिए बड़े आसानी से आप लोग निकाल पा रहे हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों बात फिर से क्वेश्चन है नया, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। मतलब दो लोग हैं ए और बी, जो ए की आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 100 पर पढ़ते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग बी की आय जो है 100 है, तो ए की आय 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। पूछ रहा है कि इसकी आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो कितने प्रतिशत कम, कितना कम है, 25 कम है ना। किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। मतलब 125 जो वैल्यू है, तो इसका वैल्यू आ रहा है कितना, 25 के कम है। तो 1 से कितना हो जाएगा 25, 1 का वैल्यू 25 डिवाइड बाई 125, 100 का वैल्यू 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू, काट देंगे इसको 20, मीन्स 20%। ये हो गया। एक अगला हम मेथड आपको बता रहे हैं, हमेशा किसी क्वेश्चन में वो दो मेथड आपको बताएंगे। सेकंड मेथड है, ये अधिक पूछ रहा है ना, तो ये जो वैल्यू है इसको आप ऊपर लिख दो। अधिक पूछ रहा है तो 100 में ये 25 प्लस कर दो, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 से कैंसिल किए, आ गया 20। देखिए आ गया आंसर 20%। आपको जो मेथड समझ में आए बढ़िया उससे आप लगा लीजिए, दोनों मेथड से एकदम सिंपल
मात्र 10 से 12 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा बच्चों। तो हम ये छोटा छोटा क्वेश्चन पर डे लेकर के आ रहे हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जैसे कि हम और अच्छी तरीके से इसको ला सकें। आप लोग अपना विचार दें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।